टॉपिक जो है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनके बीच में रेशो हमें गिवन था सपोज 3:2:1। आगे से वो कहते हैं हम रेशो चेंज करना चाहते हैं जी, हम चाहते हैं हमारा रेशो 2:2:1 हो जाए। और एट प्रेजेंट हमारी फर्म की जो गुडविल है या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या हमने कैलकुलेट करी। सपोज 60,000 की, या सपोज और भी लेके चलता हूं, सपोज 3 लाख रुपीस की हमारी फर्म की एट प्रेजेंट गुडविल है। ठीक है बच्चे, भूमिका, यस सर। ये गुडविल जब बनी थी तो ए बी और सी में क्या, भूमिका डिस्टर्बेंस आता है, माइक के बच्चे बड़े सर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है आज। नहीं पीछे से डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क आवाज तो आपकी क्लियर आ रही है बच्चे। डिंकी बच्चे, हाँ जी सर। जब ये गुडविल बनी थी तो रेशो क्या अप्लाई होता था? 3:1 रेशो था या 2:1 रेशो था? 3:1। 3:1 बिल्कुल। एक सेकंड वेट करें। नैन्सी बच्चे एक बार वीडियो ऑन करें। ओके सर। ठीक है बच्चे, नैन्सी हम टॉपिक कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखना जितना समझ में आएगा। ठीक है ओके सर, मैं रिकॉर्डिंग कल से देख लूंगी सर। हाँ ठीक है। तो एबीसी में ओल्ड रेशियो था 3:2:1, आगे से जो रेशियो होगा वो 2:2:1 होगा। हमने जो फर्म की गुडविल बनाई वो 3 लाख रुपए की बनाई। रिश्बा बच्चे, आपके हिसाब से जो गुडविल बनाई गई थी, अगर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए एबीसी को तो वो किस रेशियो में मिलना चाहिए था, ओल्ड में या न्यू में? सर ओल्ड में। ओल्ड में, क्योंकि जो गुडविल बनी है वो उनके पास्ट एफर्ट्स की वजह से बनी है। बिल्कुल। हाँ जी सर। तो अब अगर मैं नया रेशियो अप्लाई कर देता हूँ, प्रैक्टिकली सोच के देखता हूँ, चलो ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट के देखता हूँ, तो ए को जो गुडविल में मिलता 3 लाख का 1,50,000, मान लो मैं आज गुडविल को बेच देता हूँ, उसका बेनिफिट हमें मिलता है 3 लाख रुपए हमें मिलते हैं। तो उसको ए बी सी में अगर मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता तो ए को 1,50,000 मिल जाते, बी को 1 लाख मिल जाते, सी को 50,000 मिल जाते। लीजा बच्चे यही होना चाहिए था। यस सर। अगर मैं इस पर नया रेशियो अप्लाई कर देता हूं तो ए का शेयर जो रह गया 2:2:1 में बांट के देख लेना 1,20,000, बी का शेयर 1,20,000, सी का शेयर 60,000। ए का शेयर कम हो गया, बी का शेयर बढ़ गया, सी का शेयर बढ़ गया। अगर आप ए की जगह होते लीजा तो क्या आप मान जाते इसको रेशियो को चेंज करवाने के लिए? नो सर। क्योंकि हमने जब रेशियो चेंज करने की बात करी है तो हमने ये कहा है कि आगे से ये रेशियो अप्लाई होगा। इस चीज को समझना बच्चे, हमने ये नहीं कहा था कि जो पहले कमा लिया था उसके ऊपर भी यही रेशियो अप्लाई होगा। तो जो पहले कमाया था वो तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। महक जिंदल, यस सर। तो अब अगर यहाँ पर हमने रेशियो को चेंज करना है, ए का तो नुकसान हो रहा है, वो मानेगा नहीं। प्रणव बच्चे, अगर आप ए की जगह होते तो आप क्या मान जाते रेशियो को चेंज करने के लिए? नो सर। आप क्या कहते हैं, मेरा 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, अगर मेरा 30,000 रुपए का नुकसान आप पूरा कर दो तो मैं मान जाऊंगा। यस सर। बी को 20,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, आगे से सी को 10,000 एक्स्ट्रा बिना कुछ करे। तो बी अगर वो 20,000 ए को दे दे, सी अगर वो 10,000 ए को दे दे, तो ए का नुकसान पूरा हो जाता है, कंपेंसेट हो जाता है, बेसिकली यही होगा। यस सर। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ए का सेक्रीफाइस हुआ होगा, अभी मैं क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ए का शेयर कम हुआ है तो उसका सेक्रीफाइस हुआ होगा, बी और सी का गेन हुआ होगा, बी और सी का शेयर बढ़ गया। ठीक है बच्चे? यस सर। तो ध्यान रखना इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, उससे अगले चैप्टर में भी, कि जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर दें, चाहे एडमिशन कर दें, चाहे रिटायरमेंट हो जाए, चाहे डेथ हो जाए, तो किसी का गेन होता है, किसी का सेक्रीफाइस होता है। जब तक गेन वाला पार्टनर सेक्रीफाइस वाले को कंपेंसेट नहीं करेगा, जो पुराने पैसे पड़े हैं उसके लिए, तब तक सेक्रीफाइस वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होगा। तो गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपेंसेट करना है, तभी सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उन्हें क्लियर है चीज? हाँ जी सर।
तो यहाँ पर आपको गुडविल की एक एंट्री बनानी होगी ताकि कंपेंसेट किया जा सके। ये कनिका गोयल क्लियर है ना बच्चे? जब तक बी और सी ए को कंपेंसेट ना करें यस सर। तब तक ए जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। यस ठीक है कनिका? तो बी और सी कंपेंसेट कैसे करें? हमने बी और सी से पैसे लेने हैं और सी को देने हैं, जिससे कि बी और सी से पैसे लेने और ए को देने हैं, जिससे कि ए का लॉस पूरा हो सके। अब नहीं यही होना चाहिए ना बच्चे प्रैक्टिकली? तो यस सर। तो बी और सी की कैपिटल को क्या कर दूं मैं? कम कर दूं। और ए की कैपिटल को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो हो गया ए को कंपनसेट। यस सर। तो कैपिटल का रूल क्या होता है? 11th क्लास में करते आ रहे हैं। कैपिटल जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, कैपिटल जब भी कम होती है वो डेबिट होती है। क्लियर है? यस सर। तो यहां पर आपकी गुडविल की ना एक एंट्री बनेगी। एंट्री क्या बनेगी? जिसका गेन हो उसको आप डेबिट कर देना, जिसका सेक्रीफाइस हो उसको आप क्रेडिट कर देना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन वाला सेक्रीफाइस वाले को कंपेंसेट कर रहा है। और अमाउंट लिखने का तरीका क्या होगा? जो गुडविल की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसको जो भी पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइस आया होगा उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हमेशा गेनिंग वाले को सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। मतलब आप गेनिंग वाले की कैपिटल को कम कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग वाले की कैपिटल को बढ़ा दोगे। कीर्ति क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर। कुणाल आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। मैं यहाँ पर गेन या सेक्रीफाइस, अब आपको ये कैसे पता चले किसका गेन है किसका सेक्रीफाइस है? कौन बताएगा बच्चे? ये कैसे पता चले कि किसका गेन है किसका सेक्रीफाइस है? सर अगर पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस का Old फॉर्मूला share लगा दो, ओल्ड minus माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आ गया तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो गेन हो जाएगा। यही होगा। Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए का देखता हूँ। ए का ओल्ड था 3/6 माइनस न्यू है 2/5, तो 15 माइनस 12/30। पॉजिटिव में 3/30 आया तो ए का सेक्रीफाइस हो गया। प्रणव ठीक है? Yes, sir. बी का 2/6 माइनस 2/5, 10 माइनस 12/30। नेगेटिव में 2/30 आ गया तो बी का गेन हो गया। ठीक है बच्चे? Yes, क्लियर sir. है? और सी का 1/6 माइनस 1/5, 5 माइनस 6/30। नेगेटिव में 1/30 आ गया तो गेन आ गया। प्रणव ठीक है? Yes, sir. अब मैंने क्या कहा है? कौन किसको कंपनसेट करेगा? सर जिसका गेन हो रहा होगा वो सेक्रीफाइसिंग को कंपनसेट करे। हाँ, तो गेन वाले की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइस वाले की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। Yes, sir. तो जर्नल के फॉर्मेट बना के करना, बोर्ड के पेपर में इसके नहीं तो नंबर कट जाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, एक छोटा सा फॉर्मेट बना देना। इसमें डेट तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में। तो गेनिंग वाले ने सेक्रीफाइसिंग वाले को कंपनसेट करना है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हमने ये एंट्री बना ली है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आयुष गर्ग क्लियर है बच्चे? किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो बच्चे क्लियर कर सकता है मुझसे। गेन वाले ने सेक्रीफाइस वाले को सर कंपनसेट एक बार करना था। एंट्री दोबारा बता देते हैं। जिसका गेन हुआ है मैंने क्या कहा बच्चे, वो सेक्रीफाइस वाले को कंपनसेट करेगा। हाँ जी, तो गेन किस किस का हुआ है इस क्वेश्चन में? बी और सी का। हाँ जी, हाँ जी। तो बी और सी ने ए को कंपनसेट करना है, तो हम क्या करेंगे? बी और सी की कैपिटल को कम कर देंगे और ए की कैपिटल को बढ़ा देंगे। हाँ, बी और सी की कैपिटल को कम करना है, तो कैपिटल को जब कम करना होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, हाँ जी। और जिसकी कैपिटल को बढ़ाना उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमने बी और सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया, ए की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। हाँ जी। अब अमाउंट लिखने का तरीका होता है, जो आपको गुडविल गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर उसको आप इनके गेन या सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे गुडविल गिवन है 3 लाख, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/30। ठीक है जी, 30,000 अमाउंट आ जाती है। नहीं 30 नहीं, ये आ जाती है, हाँ 30,000। ये आप लिख दोगे ए के आगे 30,000। ठीक है जी। ओके सर। और उसके बाद 2/30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20,000 आ जाएगा, ये आप लिख दोगे बी के आगे। ठीक है जी।
और 1/30 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आप 10,000 आ जाएगा, ये सी क्या क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है बच्चों, इसके अंदर रेशमा बच्चे, क्या इस एंट्री के अंदर मैंने गुडविल की एंट्री करी है, लेकिन क्या गुडविल वर्ड यूज करा है मैंने इसके अंदर एंट्री के अंदर? नो सर। तो जब किसी भी चीज की एंट्री पास करी जाए और उसमें उसको ना तो डेबिट किया जाए ना क्रेडिट किया जाए, तो उसको एडजस्ट करना कह देते हैं। इसका मतलब मैंने गुडविल को कैपिटल में एडजस्ट करा है, मैंने गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? यस सर। अगर गुडविल को रिकॉर्ड करना होता तो मुझे उसको डेबिट या क्रेडिट करना होता ना। यस सर, वो तो फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन होता। हाँ, बिल्कुल, वो अलग बता रहा हूँ इसके बाद। तो इसको मैं कह दूंगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है बच्चे, यहाँ पर जो मैंने करा है दैट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल को मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, गुडविल को मैंने एडजस्ट करा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? डाउट? तो बड़ा सिंपल सी गुडविल की एंट्री बनती है। आपने गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। जिसका गेन होगा उसको आपने डेबिट कर देना है, जिसका सेक्रीफाइस होगा उसको क्रेडिट। अमाउंट लिखने का तरीका है, जो फर्म की गुडविल गिवन है उससे जो भी उनका इंडिविजुअली गेन या सेक्रीफाइस आया होगा उसको मल्टीप्लाई करो और उनके आगे लिखो। मनोज क्लियर है? यस सर। प्रेरक आपको क्लियर है? यस नैन्सी आपको आया समझ में? सर कुछ कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। इसमें एक और ऑप्शन होती है बच्चे, वो भी देखते हैं। इसमें किसी को डाउट होता है एक बार दोबारा से क्लियर कर ले। तुषार बच्चे आया समझ में? यस सर। वंशिका आपको? यस सर। विपुल आपको? आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। ठीक। अब इसमें एक और ऑप्शन होती है। एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो हमेशा यही वाली एंट्री होगी। हमेशा इसको एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, तो हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अगर क्वेश्चन में बस कहता है पास एंट्री, तो ये वाली एंट्री होगी। इस एंट्री को भी मैंने क्या नाम दिया है, कौन सी एंट्री कह देंगे रिश्वा इसको? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री। एक और ऑप्शन हमारे पास होती है, अगर स्पेशली कहे जी एडजस्ट नहीं करना, हमने तो गुडविल को रिकॉर्ड करना है। पुनीत कह सकता है बच्चे क्वेश्चन के अंदर, पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल। यस सर। तो उस केस में एक और ऑप्शन हमारे पास है, वो देखते हैं क्या होती है। गुडविल एसेट है या लायबिलिटी है शशांक? शशांक, गुडविल इज एसेट और लायबिलिटी? यस सर। गुडविल जो है वो एसेट है या लायबिलिटी है? गुडविल एसेट या लायबिलिटी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एसेट है। यस सर। अब एसेट का अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो एसेट का रूल क्या होता है? एसेट का अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए उसको डेबिट करूं क्रेडिट करूं? सर डेबिट। डेबिट करेंगे। और अगर किसी अकाउंट एसेट के अकाउंट को क्लोज करना है तो उसको क्या करूं? क्रेडिट। क्रेडिट। तो बड़ा सिंपल सा एसेट के अंदर एक रूल होता है, अगर एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करा जाता है, अगर एसेट कम होता है तो उसको क्रेडिट करा जाता है। क्लियर है? यस सर। अंशदीप बच्चे क्लियर है? यस सर। तो एक दूसरी ऑप्शन होती है, ये तो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री बताई। एक ऑप्शन होती है, या इसकी जगह अगर हमने गुडविल को रिकॉर्ड करना है तो गुडविल के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दो। एसेट है तो उसके लिए उसको डेबिट कर दो, गुडविल अकाउंट डेबिट। इसको हम कहते हैं रेज गुडविल। आपने गुडविल को रेज कर दिया बुक्स के अंदर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल। आपने गुडविल के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दिया ओल्ड रेशो में। गुडविल को आपने ओल्ड रेशो में गुडविल का अकाउंट ओपन कर दिया है 3:2:1 में। गुडविल कितने की थी फर्म की? 3 लाख की। 3 लाख को आपने 3:1 रेशो में एक अकाउंट ओपन कर दिया। 1.5 लाख रुपए ए को, 1 लाख रुपए बी को, 50,000 रुपए सी को। हमने गुडविल के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दिया। क्लियर है? अंशदीप क्लियर है बच्चे? चीज आपने गुडविल का अकाउंट खोल दिया, इसमें गुडविल का रिकॉर्ड करा आपने। क्लियर है? ठीक है बच्चे? यस सर। प्रज्ञा बच्चे यहाँ तक क्लियर है? गुडविल का आपने अकाउंट रेज करा है। सर। अकाउंट्स जो हमारे बनाते हैं ना बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में एक रूल लिखा है कि ओनली परचेज गुडविल, अगर आपने गुडविल को खरीदा है, कैन बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मतलब कैन बी शोन एज एन एसेट। आप उसको एसेट में दिखा सकते हो, बट
सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल आपने खुद अपने एफर्ट से बनाई है, कैन नॉट बी शोन एज एन एसेट। बड़ा सिंपल सा रूल है, ठीक है जी। अगर आप गुडविल को खरीदते हो तो आप उसको एसेट्स में दिखा सकते हो, अगर आप गुडविल को खुद क्रिएट कर रहे हो तो उसको एसेट्स में नहीं दिखा सकते। उन्हें क्लियर है रूल? जी सर। 11th क्लास में एक्चुअल में क्या होता था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता था। वो कहता था एसेट को परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो अगर आपने एसेट को खरीदा है तो रिकॉर्ड करो, नहीं खरीदा तो रिकॉर्ड ना करो। तो इसलिए परचेज अगर गुडविल होती है, तो मान लो किसी का बिजनेस आप खरीदते हैं, उसको गुडविल के नाम के भी पैसे देते, उसको तो एसेट्स में दिखा सकते थे, खुद जो गुडविल बनाई है उसको हम एसेट्स में नहीं दिखा सकते। अब नहीं क्लियर है बच्चे चीज? Yes, sir. यहाँ पर ये वाली गुडविल तो मैंने खुद बनाई थी ना बच्चे, 3 लाख रुपए की। अब नहीं, ये गुडविल तो मैंने खुद बनाई थी। Yes, sir. अब अगर गुडविल मैंने खुद बनाई थी तो इसको मैंने जब डेबिट करा तो इसका मतलब ये एसेट्स में आ गई नहीं आ गई? आ गई। आ गई, लेकिन रूल क्या कहता है कि आप गुडविल को एसेट्स में दिखा नहीं सकते Yes, sir. जब तक आपने उसको खरीदा ना। तो जैसे ही इसको रेज करोगे ना, रेज करते ही साथ के साथ राइट ऑफ भी करना जरूरी है। राइट ऑफ कर दो न्यू रेशियो में, खत्म करो। तो 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, पहले रेज करने की, फिर राइट ऑफ कैसे करेंगे? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल, खत्म भी साथ के साथ करना। तो गुडविल के अकाउंट्स को बुक्स में रहने नहीं दे सकते, तो इसको राइट ऑफ कर दिया 3 लाख को न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो है 2:1, तो 1,20,000 ए में डेबिट कर दिए, 1,20,000 बी में डेबिट कर दिए और 60,000 सी में डेबिट कर दिए। तो 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी अगर यहाँ पर आपको करनी है। अगर आपने गुडविल को रेज करके खाली बुक्स में छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि जब तक आप गुडविल को परचेज नहीं करते हो तब तक आप गुडविल को एसेट्स में नहीं दिखा सकते हो। डिंकी क्लियर है बच्चे ये चीज? हाँ जी सर। तो यहाँ पर हमने गुडविल को रिकॉर्ड करा था, गुडविल का अकाउंट ओपन करा था, लेकिन अकाउंट ओपन करके छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज रूल सेज दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी शोन एज एन एसेट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन एज एन एसेट। तो अगर आपने उसको डेबिट करा है, इसका मतलब वो एसेट्स में आ जाएगी अगर आपने उसको खाली डेबिट करा है, और वो रूल्स के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आपने डेबिट करा, साथ ही साथ आप उसको क्रेडिट भी कर दो ओल्ड रेशियो के अंदर, सॉरी न्यू रेशियो के अंदर। रेज करा, अकाउंट जो ओपन करा वो ओल्ड रेशियो में, क्लोज करा न्यू रेशियो में, इसका इफेक्ट वही आएगा। अगर हम इफेक्ट देखें ना, मैं इसको देखता हूं तो ये 3 लाख से 3 लाख कैंसिल हो जाएंगे। ए में कुल मिला के 30,000 क्रेडिट हुए हैं, जो पहली एंट्री में भी आया था। बी में 20,000 डेबिट हुए हैं, सी में 10,000 डेबिट हुए हैं। इफेक्ट वही आएगा जो पहली एंट्री का था, बस इसमें 2 एंट्रीज बन गई। महक जिंदल क्लियर है? यस सर। रिद्धि आपको क्लियर है बच्चे गुडविल की ऑप्शन? यस सर। तो 2 ऑप्शन हैं, या तो वो कुछ नहीं कहेगा या कहेगा गुडविल का अकाउंट ओपन करो। कुछ नहीं कहेगा तो आपने गुडविल को हमेशा एडजस्ट करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर वो कहता है कि गुडविल को रिकॉर्ड करो, उसके अकाउंट को ओपन करो, तो आपने ओपन करने के लिए गुडविल को डेबिट करा, गुडविल डेबिट टू ए टू बी टू सी ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर आप उसको खाली ओपन करके छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। ओपन करने का क्लोज भी करना है, पहले डेबिट करा ओल्ड रेशियो में, फिर साथ के साथ खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो न्यू रेशियो में। तो शार्प क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर। ठीक है। एक चीज और बच्चे, कई बार क्या होता है, मान लो एबीसी जब पार्टनर थे और ओल्ड रेशियो था, तो उन्होंने क्या कर रखा था, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल को पहले से यहां पर एसेट्स में दिखा रखा था। मान लो पहले से उन्होंने गुडविल को 12,000 रुपए से एसेट्स में दिखा रखा था। इसको मैं कहता हूं गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर कर रही है। अब आप में से कौन बताएगा बच्चे, उन्होंने ये सही कर रखा था गलत कर रखा था? से गलत कर रखा था, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जब तक आप गुडविल को खरीदते नहीं हो तब तक आप उसको एसेट्स में नहीं दिखा सकते हो। यस सर। अगर इसके नीचे में ब्रैकेट में परचेज लिख देता तो ठीक था, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। यस सर। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं मान के चलता हूं उन्होंने खुद गुडविल बनाई, तो ये गलत है। मतलब जो एसेट्स में उन्होंने गुडविल पहले से दिखा रखी है वो गलत है। गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग एज पर रूल्स, इट कैन नॉट अपीयर एज एन एसेट। आयुष गर्ग, ठीक है बच्चे? तो क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? लीजा? यस सर। अगर गुडविल पहले से है तो रूल तो भी मैंने आपको बताया कि रूल कहता है कि एसेट्स में दिखाई नहीं सकते गुडविल को। यस सर। तो खत्म करो। खत्म कैसे करूं? गुडविल एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट है तो उसको क्या कर दूं खत्म करने के लिए? क्रेडिट। और गुडविल पहले जब उन्होंने दिखाई थी तो 3:1 रेशियो में तो रेस करी होगी, क्योंकि पहले तो ये रेशियो अप्लाई नहीं होता था कभी।
Yes, sir. तो इसी रेशो में खत्म कर दो, मतलब पहले की मिस्टेक को पहले वाले रेशो में खत्म करो। तो मैं क्या करता हूं, अगर गुडविल पहले से अपीयर करती है तो उसको खत्म कर देता हूं। ए इज गुडविल, सॉरी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। मैंने पहले वाली गुडविल को खत्म करा ओल्ड रेशो के अंदर। ये मेरी मिस्टेक थी बेसिकली, जिस मिस्टेक को मैंने ठीक कर दिया 3:1 रेशो में 6000, 4000 एंड 2000। तो किसी भी क्वेश्चन में सर हमारे को गुडविल लास्ट में क्रेडिट में दिखानी है क्वेश्चन में बाद में। नहीं, मतलब अगर गुडविल कह देता है कि पहले से बुक्स में अपीयर कर रही है, मान लो, हाँ लॉजिक जी। समझो ना, अगर पहले से गुडविल अपीयर कर रही है तो वो गलत है, नहीं कर सकती। मैंने कहा खाली जो परचेज है वही एसेट्स में आ सकती हाँ है। हाँ अगर हाँ मैंने गुडविल को खुद क्रिएट करा तो एसेट्स में नहीं आ सकती। हाँ जी। तो अब अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल पहले से अपीयर कर रही है तो वो गलत है ना, गलती को ठीक तो करोगे पहले, हाँ 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 तो उसको खत्म कर दो। गुडविल एसेट्स में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्रेडिट करके खत्म करो उसको। ठीक है सर। और ओल्ड रेशो में खत्म कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पहले कभी रेज जो करती थी वो ओल्ड रेशो में ही करती थी। ओके सर। अब उसके बाद अब हमने गुडविल की वैल्यूएशन करी, मेरे हिसाब से 3 लाख की मेरी गुडविल की वैल्यूएशन है। हाँ जी। तो उसके हिसाब से एंट्री करनी है। तो अगर कुछ नहीं कहता तो एडजस्टमेंट एंट्री कर देना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है सर, ठीक है। और स्पेसिफिक क्वेश्चन में ठीक है कहता है सर। रेस करो, रिकॉर्ड करो, तो फिर रेस करने के साथ के साथ राइट ऑफ भी कर देना, क्योंकि खाली रेस कर दिया तो वही मिस्टेक हो जाएगी, एसेट्स में आ जाएगी। ओके सर, ओके बस रेस करना है, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना न्यू रेशो में। ओके। किसी को भी इसमें डाउट, बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ अब मैं ये। कनिका बच्चे क्लियर है ये चीज? Yes, sir. उदय क्लियर है बच्चे? Yes, sir. वंशिका क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ठीक है जी। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चे, उसको देखो। आज मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा गुडविल की एंट्रीज के, तो 2-3 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, उनको समझते हैं। उदय बच्चे, उदय Yes, sir. बच्चे, जब लेक्चर हो जाता है और मैं बाद में क्वेश्चन करने के लिए कहता हूँ तो आप साथ के साथ एग्जिट कर जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? सर वो क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैंने कर लिया। आपने अब तक जितने बोले ना क्वेश्चन कंप्लीट है मेरे, कल वाले लेक्चर तक जितने आपने बोले थे। तो मैं मान लो अब आपसे पूछने आंसर ही बताओ क्या आंसर है, तो फिर एग्जिट कर दोगे तो कैसे पूछूंगा? इलस्ट्रेशन नंबर 29 देख रही हैं, पेज नंबर 123 पे। पिंकी बच्चे, फाइल है ना सामने? डिंकी, फाइल है ना बच्चे सामने? हाँ जी सर। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, जिससे मैं आंसर पूछूंगा वो मुझे बता देना। ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये इनके बीच में रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। आगे से कहता है उनके बीच में जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। हमने जो आज अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करी है वो 50,000 रुपीज से है, 50,000 रुपए की हमारी गुडविल है। पास एंट्रीज व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड और व्हेन गुडविल इज ओपन। ए पार्ट में कहता है अगर एडजस्ट करना है तो एंट्री करके दिखाओ। डिंकी बच्चे, मैंने एडजस्टमेंट एंट्री क्या बताई है गुडविल की? सर गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हाँ, तो मैं यहाँ पर गेन या सैक्रिफाइस निकालता हूँ। ए का देखता हूँ 3/5 - 1/2, 6 - 5, 1/10 पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस। बी का 2/5 - 1/2, 4 - 5 नेगेटिव में 1/10 आ रहा है तो गेन आ गया। क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग मैंने बताया, तो आपने क्या करा, गेन किसका है? बी का, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी बच्चे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बैंक की। हाँ जी सर। अमाउंट लिखने के लिए मैंने क्या बताया, जो भी आपको फर्म की गुडविल दे रखी होगी इंडिविजुअली हो। सर ये 1/2 माइनस क्या लिया आपने? ओल्ड माइनस न्यू करा है ना। 3/5 ओके, - ओके। 1/2, 2/5 - ठीक है, 1/2। ठीक है। तो 50,000 इंटू 1/10 अगर मैं करता हूँ तो 5,000 बी की कैपिटल के आगे आ गया और 5,000 ए की कैपिटल के आगे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/10। मैंने कहा था गुडविल को उनके गेन या सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर देना और नरेशन लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। क्लियर है डिंकी?
हाँ जी सर। फिर बी पार्ट में वो कहता है पार्टनर्स वांट टू गुडविल अकाउंट इज ओपन, गुडविल को ओपन भी करना है। अगर ओपन करना होता डिंकी तो कैसे करते? सर गुडविल डेबिट में। गुडविल को डेबिट कर देते, बिल्कुल जी। गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। हमने गुडविल को रेज करा इन ओल्ड रेशियो, तो गुडविल हमारी है 50,000 की, 3:2 में रेज कर दिया तो 30,000 और 20,000। क्लियर है बच्चे? सी नहीं था, सॉरी। क्लियर है? हाँ जी सर। और मैंने कहा रेज करके छोड़ दूं तो क्या क्वेश्चन ठीक होगा या गलत होगा? सर गलत होगा। हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये तो एसेट में आ गया, एसेट में तो आ नहीं सकता, तो जैसे रेज करोगे साथ के साथ राइट ऑफ भी कर दोगे। हाँ जी सर। तो राइट ऑफ करने के लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपने साथ के साथ उसको राइट ऑफ भी कर दिया। राइट ऑफ जो करना है वो न्यू रेशियो में कर देना है। हाँ जी सर। तो गुडविल जो 50,000 की खत्म करी, नया रेशियो है 1:1, तो 25,000 ए में, 25,000 बी में। तो रेज करा, रेज करते ही राइट ऑफ भी कर दिया। दो ऑप्शन हैं। क्लियर है चीज? हाँ जी सर। लीजा बच्चा आया समझ में? यस सर। लीजा अगर ये ना लिखा होता है इस क्वेश्चन में, इसमें तो बताया कि पहले इस मेथड से करो फिर कैसे इससे करो, अगर ना लिखा होता तो आप कौन से मेथड को फॉलो करते? इस एडजस्टमेंट करते या रेज करके राइट ऑफ करते? एडजस्टमेंट करके। बिल्कुल जी, एडजस्टमेंट करते। ठीक है जी। प्रणव, इस क्वेश्चन में अगर पहले प्रज्ञा बच्चा, इस क्वेश्चन में अगर पहले से गुडविल कह देता कि गुडविल अपीयर कर रही है तो उस गुडविल को क्या करते आप? एक बार फिर से बोल दो। अगर इस क्वेश्चन में ये कह देता कि पहले से गुडविल अपीयर कर रही है तो आप उस गुडविल को क्या करते? पहले तो जैसे ये जनरली बनाना पड़ता। हाँ, उसमें क्या कर देते? उसको देखते ही क्या कर देते? राइट ऑफ कर देते। यस सर। ओल्ड रेशियो में क्यों करते? क्योंकि अगर पहले से एसेट्स में अपीयर कर रही है तो वो गलत है, एसेट्स में अपीयर नहीं कर सकती थी। यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जिसे मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा। मनोज बच्चे जितना भी करवाया समझ में आ रहा है ना बच्चे? यस सर। प्रेरक आपको समझ में आ रहा है बच्चे? प्रेरक? यस सर। ठीक। अरिहंत आपको समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक। मैं अगली इलस्ट्रेशन नंबर 30 करवाता हूं। ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये ओल्ड रेशियो है, आगे से वो कहते हैं इक्वली शेयर करेंगे 1:1:1। गुडविल जो फर्म की हमने वैल्यूएशन करी है वो 90,000 है। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ठीक है जी। पास एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग केसेस व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। पहले से कोई गुडविल नहीं है, मतलब पहले से कोई मिस्टेक नहीं कर रही, कोई गुडविल अपीयर नहीं कर रही, एंट्री करने के लिए कह देता है। कनिका बच्चे कौन सी एंट्री करूं इसके अंदर? फिर मैं गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दोगे ना? अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया। यस सर। सेकंड पार्ट देखना, कनिका बच्चे आप बताना। व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000, मतलब पहले से उन्होंने क्या कर रखा है कि गुडविल को एसेट्स में दिखा रखा है 60,000 से। कनिका बच्चे ठीक दिखा रखा है, गलत दिखा रखा है? सर गलत। उसको क्या कर दो, खत्म करो। यस सर। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 26, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने गुडविल को खरीदा था तभी एसेट्स में दिखा सकते थे, वैसे नहीं दिखा सकते थे। तो अगर उन्होंने एसेट्स में दिखा रखा है तो गलत दिखा रखा है। यस सर। तो उसको खत्म करो। तो गुडविल जो 60,000 से कह रहा है कि पहले से दिखा रखी है, उसको राइट ऑफ कर दो, एंट्री कर दो। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले वाली गुडविल को हमेशा देखते ही खत्म कर देना आपने। ठीक है जी। ओल्ड रेशो में 5:3:2 में तो 30,000, 18,000 और 12,000 ये आपने खत्म कर दिया। क्लियर है? यस सर। उसके बाद आपने एंट्री करनी है। एंट्री वही रहेगी हमारी जो 90,000 की आपने गुडविल की एंट्री बनानी है, ये वाली सेम रहेगी। क्लियर है?
Yes. किसी को डाउट इसके अंदर बच्चे? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दे कि गुडविल पहले से अपीयर कर रही है, तो पहले तो आप उसको खत्म करना। क्यों? क्योंकि वो मिस्टेक है क्वेश्चन में, पहले उस मिस्टेक को मैं ठीक करता हूँ। उसके बाद आपने जो गुडविल की एंट्री करनी है अपनी, या तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या आपने करना है रेस करके राइट ऑफ, तो वो उसके बाद है। अगर अपीयर कर रही है तो पहले राइट ऑफ करना जरूरी है। इस कंसेप्ट में बच्चे कोई डाउट हो तो मेरे से दोबारा से क्लियर कर लो। अब नहीं क्लियर है बच्चे? कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से। Yes, sir. लीजा बच्चे बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. है clear. मनोज बिल्कुल बिल्कुल 100% क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। ठीक है जी। अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको गुडविल दे रखी थी, किसी एक आध क्वेश्चन में हो सकता है गुडविल ना दे रही हो, कैलकुलेट करनी हो। जैसे अगली इलस्ट्रेशन के अंदर उसने कहा है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। कर दोगे कुणाल? अगर गुडविल गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करनी आती है हमें? सारे मेथड्स कर चुके हैं हम। यस सर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, गुडविल के हमने कितने मेथड्स करें? बेसिकली 3 मेथड्स करें, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। Yes, sir. लेकिन ये 3 मेथड ही रियल लाइफ में हो ऐसा नहीं होता। ये तो जनरली मेथड चलते हैं। रियल लाइफ में तो हमारी मर्जी है। मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस की गुडविल को बेचना है, तो मेरी मर्जी है, मैं गुडविल को कैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। पुनीत? यस सर। पुनीत बच्चे जैसे एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 33 को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, उसको समझना है। ओके सर। एक बार पढ़ता हूँ, चलो। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 3:1 दे रखा है, न्यू रेशियो 5:3 दे रखा है। ठीक है बच्चे? यस सर। थर्ड लाइन पढ़ता हूँ, सारे स्टूडेंट्स इसको, आपके डिस्टर्बेंस है बच्चे, चलो आप एक बार कर लो। प्रणव? यस सर। थर्ड लाइन पढ़ता हूँ, चलो सभी स्टूडेंट्स पढ़ना अपने दिमाग में। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट्स प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। डिसीजन हमारा हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। इससे पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट है उसका टोटल कर दो, वो गुडविल है। और आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, आपने लेटेस्ट 2 साल का प्रॉफिट ले लिया 60,000, 70 और 90। तो लास्ट के 2 ईयर का प्रॉफिट कितना कितना हुआ प्रणव? सर 1,60,000 टोटल हो गया। तो ये टोटल जो 1,60,000 हो गया, 90,000 प्लस 70,000, ये गुडविल हो गई। उसने गुडविल में एवरेज प्रॉफिट भी लगाने के लिए नहीं कहा, उसने सुपर प्रॉफिट भी लगाने के लिए नहीं कहा। उसने सिंपल कह दिया गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एज अ टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। लास्ट के 2 साल के प्रॉफिट का टोटल कर दो, वो गुडविल आ जाएगी। आयुष गर्ग क्लियर है बच्चे इसमें? जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे गुडविल को कैलकुलेट कर देंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा है या सुपर प्रॉफिट सीखा है या कैपिटलाइजेशन सीखा है तो रियल लाइफ में वैसे ही गुडविल की कैलकुलेशन होगी। वो तो जैसा बिजनेसमैन चाहेगा वैसा कर सकता है। विश्वा क्लियर है? Yes, sir. Clear है। इस क्वेश्चन में बिजनेसमैन ने कहा भाई मेरे हिसाब से तो लास्ट के 2 ईयर के प्रॉफिट्स का टोटल कर दो, वो गुडविल है, तो वो गुडविल आ जाएगी। Yes, sir. आ जाएगी। अगर वो कहते हैं लास्ट के 3 साल के प्रॉफिट का टोटल कर दो मेरे हिसाब से, तो वो गुडविल है, तो वो आ जाती। Yes, sir. ठीक है जी। एक इलस्ट्रेशन नंबर 32 और देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए देता हूं। एक बार इलस्ट्रेशन समझते हैं। P Q R पार्टनर्स है, रेशियो है 1:1:1। आगे से कहते हैं R को 1/5 शेयर मिलेगा। इसको मतलब अभी मैं समझाता हूं। और गुडविल हमें दे रखी है 3 लाख। कोई मुझे बता सकता है आगे से R का शेयर तो दे रखा है, P Q का नहीं दे रखा, तो आगे से P Q R का रेशियो क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है क्या मुझे? P Q R में रेशियो नहीं दे रखा। डिंकी बच्चे बता सर सकते हो? इक्वल होना चाहिए। नहीं, इक्वल तो नहीं। 2:1। हाँ, 2:1 कैसे होना चाहिए बताता हूँ। मैंने कहा था प्रॉफिट्स का टोटल हमेशा कितना होता है? रेशियो का टोटल हमेशा कितना होता है? 1। हाँ जी सर। रेशियो का टोटल हमेशा 1 होता है। अगर 1 पहले टोटल प्रॉफिट था, उसमें से R को मैंने 1/5 दे दिया, तो बाकी मेरे पास कितना बच गया? 4/5। हाँ जी सर। 4/5 जो है वो किसका शेयर होगा? P और Q का। हाँ जी सर। और P और Q बराबर बराबर बांट लेते हैं, बराबर बराबर हाफ हाफ कर देते हैं, तो इसमें 2/5 P का आ गया, 2/5 Q का आ गया, 1/5 R का आ गया। तो इसका आगे से रेशियो कितना हो गया? 2:2:1। हाँ जी सर। आया समझ बच्चे ये चीज? अंशुदीप
ठीक है जी। आयुष गर्ग आया बच्चे समझ में ना कि r का 1/5 था, मैंने दे दिया उसको 1/5, 1 टोटल 1 होता है, 1 में से 1/5 r को दे दिया, तो मेरे पास 4/5 बच गया, वो p और q का बचा, बराबर बराबर बांट दो दोनों में, Yes, sir. 2/5 2/5। क्लियर है? Clear, sir. वंशिक आपको क्लियर है? Yes, sir. ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है, गुडविल आपके पास है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि कैसे रिकॉर्ड करूं, तो कौन सी एंट्री पास करूं वंशिका? एडजस्टमेंट एंट्री पास करूं या रेस करके राइट ऑफ करूं? Sir, adjustment entry. एडजस्टमेंट, बिल्कुल 100% जी। तो ये गुडविल का कंसेप्ट था जो मैंने आज समझाया, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो बच्चे को मुझसे क्लियर कर ले। दीदी आपको आया समझ में बच्चे? रिद्धि, Yes, sir. मनोज समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है जी। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे, 15 मिनट के करीब है, मीटिंग कोई नहीं है।